गुरुदेव के आदेश से आचार्य शंकर काशी धाम में उपस्थित हुए। उन दिनों काशी भारत के आध्यात्म कर्म का केंद्र था। दंडी, सन्यासी, शास्त्रज्ञ, ब्राह्मण और परिव्राजकों का यहां आना जाना लगा रहता था। मंत्र पाठ, शास्त्र व्याख्या से इस नगरी के पथ और घाट सदा गुंजित रहते थे। इसीलिए आचार्य शंकर ने अपने कर्म केंद्र की स्थापना सबसे पहले यहां पर की। मणिकर्णिका घाट के पास अपने अनुयायियों के साथ उन्होंने अपना आसन जमाया। तेजपुंज कलेवर इस बालक सन्यासी के उपस्थित होने से लोगों के कौतूहल की सीमा नहीं रही। उनके द्वारा प्रचारित अद्वैतवाद ने काशी के जनजीवन में एक प्रचंड आंदोलन की सृष्टि कर दी। इस बालक आचार्य के चारों ओर बहुत से प्रवीण दंडी, सन्यासी और शास्त्रविद उन दिनों एकत्र हो गए। उन्होंने अतुलनीय विक्रम से प्रतिपक्षी के मतों का खंडन कर अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। शास्त्र विचार की रणभूमि में वे एक प्रतिद्वंदी विहीन योद्धा थे। वे मुमुक्षु साधना प्रार्थी नर नारियों के समक्ष परित्राता के रूप में आत्म प्रकाश करने लगे। इसी समय चोल देश का एक युवक ब्राह्मण उनके दर्शन को आया। दर्शन के साथ ही आत्मसमर्पण में उसे जरा भी देर न लगी। शास्त्र विद्या में इस ब्राह्मण की असाधारण पारदर्शिता थी। नैष्टिक ब्रह्मचारी के रूप में प्रथम जीवन में वे साधनाव्रती थे। उसके बाद वैराग्य के प्रभाव ने उन्हें घर के घेरे के बाहर निकाला। इतने दिनों के बाद उन्होंने महासाधक शंकर में अपना परमाश्रय पा लिया। यही युवक आचार्य के सबसे पहले दीक्षित सन्यासी शिष्य सनंदन हुए, जो आगे चलकर योग विभूति में प्रख्यात मनीषी पद्मपाद कहलाए। अद्वैतवाद की धारा भारतवर्ष में उन दिनों बहुत क्षीण हो गई थी। गुरु की आज्ञा आचार्य शंकर को हुई कि अद्वैतवाद को पुनर्जीवित कर आगे बढ़ाना होगा। शंकर प्रचार करने निकले। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य वस्तु है। ये जगत पूर्णतः मिथ्या, स्वप्न की तरह असत्य है। जीव अपने वास्तविक रूप में ब्रह्म है, कोई दूसरा नहीं। अद्वैतवाद की इस व्याख्या को चरम रूप में उपस्थित कर उन्होंने घोषणा की, निर्गुण निर्विशेष इस ब्रह्म में शक्ति का भी कोई स्थान नहीं है, और ये निर्विशेष ब्रह्म ही एकमात्र परमार्थ तत्व है जिसे मनुष्यों को जानना है, जिसकी उपलब्धि करनी है। तरुण आचार्य के अति मानुषिक ज्ञान और उनकी योग विभूति की कथा को सुनकर दल के दल लोग उनके उपदेश को सुनने आने लगे। पंडित और मूढ़, साधक और विषयी सभी उपस्थित होते थे, किंतु उनके अद्वैतवाद की इस चरम व्याख्या को समझने का सामर्थ्य कितनों में था। निर्विशेष ब्रह्म की धारणा साधारण मनुष्यों द्वारा संभव भी कैसे होती? प्रकृत अधिकारी पुरुष कौन? किसके भीतर इस तत्व का स्फुरण होगा? ये बात आचार्य शंकर उस समय अपने उद्दीपन की अवस्था में भूल से गए। काशी की अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा के सामने सहायता के लिए नतमस्तक हुए। आचार्य शंकर एक दिन स्नान करके मणिकर्णिका घाट जा रहे थे। कुछ दूर जाने पर देखा एक सद्विधवा युवती अपने मृत पति के शव को गोद में रखकर रो रही थी। रास्ते से चलना कठिन था। उसके मुख को रोककर वो बैठी थी। शव की अंत्येष्टि क्रिया योग्य अवश्य धन उसके पास नहीं था। इसी से बीच बीच में राह के यात्रियों से धन के लिए भिक्षा भी मांग रही थी। रास्ता पार करने का उपाय भी नहीं था। आचार्य शंकर ने हाथ जोड़कर कहा, मां, शव को तिरछा न रख कर सीधा रख दो। ऐसा होने से हम लोग अपने काम से आगे जा सकेंगे। किंतु किसी की बात सुने कौन? शोकाकुल रमणी रोती चली जा रही थी, हटने का नाम तक नहीं। आचार्य शंकर अपने शिष्यों के साथ बड़ी विपत्ति में फंस गए। आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं था। बार बार उससे विनती करने लगे। स्त्री ने हठपूर्वक कहा, सन्यासी बगल होने या खिसकने का यदि अनुरोध उपरोध करना है तो अच्छा है कि इसी शव से करें। यदि इसकी इच्छा होगी तो शव एक और सरक जाएगा। ये कैसी अद्भुत बात! पति शोक से क्या स्त्री का मस्तक एकदम विकृत हो गया है? करुणाद्र कंठ से शंकर ने कहा, मां, किसी के कहने से क्या कभी ऐसा होगा? शव कैसे स्थान परिवर्तन करेगा? रोना बंद कर उसने दृढ़ स्वर से कहना आरंभ किया, आचार्यवर, शक्ति शून्य ब्रह्म जगत करता है।
ये सिद्धांत आप सब जगह सबके सामने स्थापित करते रहते हैं, तब ये निष्प्राण शक्तिहीन शव अपने को हटा क्यों नहीं सकता? इतना कहने के साथ ही रमणी शव के साथ क्षण भर में गायब हो गई। यह अलौकिक दृश्य कैसा? ये घटना किसी छिपे रहस्य को आज शंकर के सामने उद्घाटित करना चाह रही है। ध्यान लगाकर आचार्य शंकर ने समझा ये मां अन्नपूर्णा की लीला थी। उन्होंने समझाया है कि साधारण अधिकारी के सामने सगुण ब्रह्म तत्व का उपदेश ही लाभप्रद है। शक्ति युक्त ब्रह्म की कल्पना ही उन लोगों के लिए सहज भाव से ग्राह्य हो सकती है। निर्विशेष पर ब्रह्म का तत्व तो उन्हीं इने गिने साधकों के लिए है जो उच्चतर ज्ञान लाभ की साधना करते हैं। एक और दिन की बात है, आचार्य शंकर स्नान घाट की ओर चले थे। पीछे उनके भक्तों और शिष्यों का दल था। मणिकर्णिका के पथ में आगे एक भीमकाय चांडाल आ उपस्थित हुआ। उसके साथ ही कई बड़े विकराल कुत्ते थे। ये कौन अंत्यज चांडाल? ये तो नारकीय गंधमय शमशान की गंदगी का स्पर्श कर निकला है। तर्पण कार्य में उसके स्पर्श से बचने के लिए शंकर उससे कुछ दूर हो गए। वे बोले, अरे जरा उधर खसक जाओ भाई। वो अट्ठाहस कर उठा। उसके कंठ से ज्ञान गर्भित चमत्कार पूर्ण श्लोक धारा प्रवाह निकलने लगे। विस्मय से मौन शंकर और उनके साथियों ने जो श्लोक सुने उनका मर्म था, आचार्य आप किसे हटने को कह रहे हैं, मेरी आत्मा को या इस देह को? आत्मा तो सर्वव्यापी, निष्क्रिय और निष्कलुष है। वो हटकर कहां जाएगी, और जाएगी भी कैसे? उसके लिए पवित्रता या अपवित्रता कैसी? गंगा के जल में चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है और मदिरा के पात्र में भी उसका प्रतिबिंब देखा जाता है। इन दोनों में क्या अंतर है, बता सकते हो? और यदि अपने आत्मा को ना कहकर शरीर को ही हटने को कहा है तो क्या यह उसका पालन करेगा? यह तो जड़ है। सन्यासी आचार्य के रूप में, आत्मज्ञान की नामी उपदेष्टा के रूप में मैं देखता हूं कि आप लोगों को धोखा ही देते हैं। यह कैसा आश्चर्यजनक व्यापार! उनके सामने छद्म रूप में ये चांडाल कौन है? क्षण भर में आचार्य शंकर के नेत्रों के सामने देवाधिदेव महेश्वर की चिन्मय मूर्ति प्रकाशित हो उठी। उन्हें उपलब्धि के रूप में ज्ञात हुआ कि गुरु के आदेश से युगाचार्य की महान भूमिका में आज वे उत्तीर्ण हुए। चांडाल के छद्म वेश में तो स्वयं महेश्वर उनके सामने उपस्थित हुए। ज्ञान के अंजन की शलाखा द्वारा उन्होंने आंखें खोल दी हैं। प्रसन्न मधुर कंठ से उन्होंने कहा, वत्स, सभी संस्कारों से ऊपर उठकर इस बार तुम प्रकृति अद्वैत तत्व के धारणकर्ता और वाहक बनो। तुम्हारे कार्य से मैं संतुष्ट हूं। इस बार जगत के कल्याण के लिए तुम अद्वैत ज्ञान प्रसार में अग्रसर हो। उपनिषद और ब्रह्म सूत्र के भाष्य की रचना तुम करो। वैदिक ज्ञान की अवरुद्ध धारा को चारों ओर फैला दो। पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रचारित अद्वैत तत्व में तुम्हारे द्वारा नवीन प्राणों की शक्ति का संचार हो। देवादिदेव विश्वेश्वर का आदेश मिल चुका है। आचार्य शंकर ने निश्चय किया कि हिमालय की गोद में व्यासादि की तपस्या से पवित्र भूमि पर आसन जमाकर वे इन सभी ग्रंथों की रचना करेंगे। सनंदन तथा अन्य कई घनिष्ठ शिष्यों के साथ वे ऋषिकेश पहुंचे। पौराणिक काल की पवित्र यज्ञ भूमि ऋषिकेश। यज्ञेश्वर श्री विष्णु के विग्रह यानी मूर्ति की बहुत दिनों से यहां पूजा होती रही है। एक समय चीन देश के डाकुओं के आक्रमण से पंडे भयत्रस्त हो गए और विग्रह को गंगा के जल में छिपा दिया। बहुत दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला। इस खोए हुए विग्रह को खोजने का व्रत शंकर ने लिया। एक दिन ध्यानाविष्ट अवस्था में उन्होंने जल के भीतर निर्दिष्ट स्थान की बात बताई। बाद में उसकी प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। बद्रीधाम की अवस्था भी ऐसी ही थी।
सीमा की दूसरी ओर से दस्यु लोग बीच बीच में आक्रमण कर लूटपाट करके सुविधा के अनुसार वापस चले जाते थे। मूर्ति की पवित्रता बचाए रखना और तोड़फोड़ से उसकी रक्षा करना बड़ा कठिन काम हो गया। शीघ्रता से उसे निकट के जलकुंड में छुपा दिया गया। आचार्य शंकर ने देखा पहले कि नयनाभिराम मूर्ति के बदले आजकल शामग्राम शिला की ही अर्चना चल रही है। सभी को बुलाकर उन्होंने कहा, श्री नारायण की पुरानी मूर्ति को जल गर्भ से निकालने का मैंने संकल्प लिया है। आप लोग बिना विलंब किए विग्रह की प्रतिष्ठा और अभिषेक का आयोजन करें। पंडों और स्थानीय लोगों के भय और विस्मय की सीमा नहीं रही। सभी जानते थे उस कुंड के तल प्रदेश के साथ पार्वत्य नदी अलकनंदा का संयोग था। यहां डुबकी लगाकर अनेक ने अपने प्राण गंवाए हैं। तरुण आचार्य इस विपत्ति के मुख में क्यों पैर बढ़ाना चाहते हैं? मना करने से लाभ ही क्या? शंकर किसी भी प्रकार अपने संकल्प को नहीं छोड़ेंगे। भावाविष्ट भाव से धीरे धीरे पैर रखते हुए आचार्य ने एक दिन कुंड में प्रवेश किया। पद्मासन युक्त चतुर्भुज अद्भुत मूर्ति लेकर जब वे ऊपर उठाए, सभी के आनंद की सीमा नहीं रही। चारों दिशाओं को प्रकंपित करती हुई जय ध्वनि उठी, बद्री विशाल लाला की जय। इसके बाद आचार्य अपने दल बल के साथ व्यास तीर्थ पधारे। अलकनंदा गंगा और केशव के संगम स्थान से ऊपर हिमवत की गोद में महाव्यास की प्राचीन आश्रम गुफा है। एक अद्भुत दिव्य भाव के स्पंदन से इस स्थान के आकाश युक्त और वायुमंडल परिपूर्ण है। एक एकांत पहाड़ी गुफा में अवस्थित होकर आचार्य शंकर ने अपने गुरु द्वारा निर्दिष्ट कार्यों के संपादन का व्रत लिया। 4 वर्षों के श्रम के फलस्वरूप इस पहाड़ी गुफा में रहकर उन्होंने 16 शास्त्र ग्रंथों के महाभाष्य लिखे। अलौकिक प्रतिभा की दीप्ति और अद्वैत तत्व के निर्णय की दृष्टि से वे आज भी विश्व मानव के ज्ञान भंडार में अक्षय संपद के रूप में वर्तमान हैं। आचार्य शंकर द्वारा लिखे गए ब्रह्म सूत्र, द्वादश उपनिषद, भगवद गीता आदि के भाष्य, विष्णु सहस्त्र नाम और सनत सुजातीय ग्रंथादि सभी में आश्चर्यजनक चमत्कार का योग देखा जाता है। अद्वैतवाद की नवीनतम व्याख्या से भारत के साधक और पंडित आंदोलित हो उठे। प्रारंभ किए गए इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने का सुयोग भी अप्रत्याशित रूप से उन्हें ही प्राप्त हुआ। आचार्य शंकर की अलौकिक शक्ति और प्रतिभा को देखकर ज्योतिर्धाम के राजा ने उनके चरणों का आश्रय ग्रहण किया। इस राज शिष्य की सहायता से उनके सभी ग्रंथों की प्रतिलिपि सभी ओर प्रचारित होने लगी। केवल इतना ही नहीं, बहुत से लुप्त तीर्थों के उद्धार और अद्वैतवाद के प्रचार के साथ ही उत्तरापथ के बौद्ध और तांत्रिक प्रधान अंचल में वेदाचार अब धीरे धीरे प्रतिष्ठित होने लगा। जिज्ञासु साधक, सन्यासी और शास्त्र ज्ञाताओं का दल शंकर के व्यास गुफा वाले आश्रम में भीड़ लगाने लगे। आचार्य जानते थे कि उन्होंने बहुत ही कम आयु लेकर जन्म लिया है। अपने इसी अल्पकालिक जीवन में उन्हें एक विराट कार्य का संपादन करना होगा। इसीलिए शिष्यों के बीच ज्ञान और शक्ति संचार का कार्य तेज गति से चलाना था। आश्रित जनों में कई उनकी कृपा से शीघ्र ही योग सिद्धि और शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर धन्य हो गए। शिष्यों के बीच सनंदन आचार्य शंकर को बड़े प्रिय थे। योग सामर्थ्य और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से भी उनकी बराबरी करना मुश्किल था, किंतु इस गुरु कृपा के कारण कई लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। शंकर ने निश्चय किया कि सनंदन की गुरु भक्ति के स्वरूप को एक दिन वे सभी के सामने प्रकट करेंगे। अलकनंदा के तीर पर आचार्य उस दिन अपने शिष्यों से घिरे बैठे थे। सभी उपस्थित थे, केवल सनंदन वहां नहीं थे। औषधि ढूंढने के लिए वो उस पार गए हुए थे। पहाड़ी नदी संकीर्ण होते हुए भी उसकी धारा तेज थी। जल राशि बड़ी तेज चाल से सौ सौ की ध्वनि करती बह रही थी। उसे तैरकर पार करना किसी के लिए संभव नहीं था। कई मील दूर वृक्ष के तनों और लता गुल्मों के द्वारा एक पुल बनाया गया था।
इसी पुल से होकर सनंदन कुछ क्षण पहले उस पार पहुंच गए थे। अपने शिष्यों के सामने इस समय एक गंभीर दार्शनिक तत्व की व्याख्या करने लगे थे। अचानक एक गूढ़ तर्क की मीमांसा के लिए उन्होंने सभी का आह्वान किया, परंतु प्रश्न बड़ा जटिल था। सभी निरुत्तर होकर बैठे रहे। शंकर धीर स्वर से उनको कहने लगे, देख रहा हूं कि तुम में से कोई इस प्रश्न की मीमांसा नहीं कर रहा। यह तो बड़े दुख की बात है, पर सनंदन को नहीं देख रहा। वो कहां है? तुम लोग उसे खोजकर जरा बुला दो, देखें वो इसका उत्तर दे सकता है या नहीं। पास बैठे एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, सनंदन उस पार जंगली अंचल में किसी काम से गया हुआ है। वो देखिए, वो काम समाप्त कर नदी तट की ओर से आ रहा है। आप उसे आदेश दें कि वो जल्दी ही इस पार आ जाए। आचार्य शंकर ने नदी के दूसरे तट पर दृष्टि डाली। अरे, ये तो सनंदन उस पार एक पगडंडी के मार्ग को पकड़कर चला आ रहा है। आकुलतापूर्वक आचार्य ने पुकारा, सनंदन, तुम्हारे लिए हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्षण भर का भी विलंब किए बिना तुम तुरंत चले आओ। आचार्य की पुकार एक क्षण भी देर नहीं की जा सकती। जिस पुल से नदी पार कर आए थे, उस रास्ते से लौटने पर अधिक समय लगेगा। गुरुदेव के चरण कमल का स्मरण कर वे बिना देरी तैरकर नदी पार करेंगे। अलकनंदा की जलधारा गर्जन करती जोरों से उमड़ रही थी। कोई भी मनुष्य तिनके की तरह इसमें बह सकता था, परंतु उस दिन गुरु भक्त सनंदन के मन में अपने संबंध की कोई चिंता स्थान नहीं पा सकी। उन्होंने ठंडी तीव्र गतिशीला पहाड़ी गंगा की धारा में अपने पैर बढ़ा ही दिए, किंतु अकस्मात एक अलौकिक दृश्य देखकर शिष्यों का दल विस्मय और आनंद से विभोर हो उठा। ये कैसा आश्चर्य! गुरु चरण रत सनंदन अलकनंदा के जल में एक के बाद दूसरा पैर रखते जा रहे थे और उनके पैरों के नीचे जल कमल विकसित होते जा रहे थे। शरीर के भार से बचाव के लिए ये अपूर्व और अलौकिक व्यवस्था। शक्तिधर शिष्य जल्दी ही इस पार आ उपस्थित हुए और उन्होंने गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। आचार्य शंकर के दोनों नेत्रों में उस समय शिष्य गौरव की अपूर्व दीप्ति प्रकाशित हो उठी। मुख पर प्रसन्नता और माधुर्य युक्त हास्य की आभा छिटक गई। दाहिना हाथ उठाकर सनंदन को उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद कहा, सनंदन, तुम्हारी गुरु भक्ति, योग सामर्थ्य और ज्ञान ऐश्वर्य सभी के लिए अनुकरणीय हो। कमल के ऊपर चरण रखकर तुमने अलकनंदा को पार किया है, इसीलिए आज से तुम पद्मपाद के नाम से जाने जाओगे। आचार्य के स्नेह से धन्य शिष्य सनंदन के मुख से सभी ने उस उपस्थित प्रश्न की मीमांसा का श्रवण किया। भाष्य आदि की रचना के द्वारा अद्वैत ज्ञान की नवीनतम भित्ति का निर्माण हुआ। शिष्यगण भी साधना में सिद्ध और सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए। उत्तरी प्रदेशों के दूर दुर्गम तीर्थ स्थानों के दर्शन के बाद आचार्य अपने दल बल के साथ उत्तरकाशी आए। एक ओर शास्त्र व्याख्या और प्रचार द्वारा तथा दूसरी ओर अपने व्यक्तित्व और संगठन शक्ति के द्वारा भारत के मानस लोक में उन्होंने एक सुदूर व्यापी परिवर्तन उपस्थित किया। साधन शक्ति के साथ बुद्धि और कर्म कुशलता का आश्चर्यजनक मिलन दिखाई पड़ा। ये न केवल इस देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के इतिहास के लिए विरल घटना थी। आदि शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। समस्त विश्व प्रपंच माया का लीला वैचित्र्य है, अनित्य है। भारतवर्ष के आध्यात्म क्षेत्र में उन दिनों वैदिक कर्मकांड का बहुत प्राधान्य था। याग यज्ञ और बहिरंग अनुष्ठान में उन दिनों मनुष्य मत वाले से थे। आदि शंकराचार्य के अद्वैत तत्व और मायावाद ने इस मानसिकता पर एक भयंकर आघात पहुंचाया। वेद के ज्ञान खंड की व्याख्या के द्वारा आचार्य ने अपने मतवाद को शीर्ष स्तर तक पहुंचा दिया। सगुण और निर्गुण ये दोनों तत्व वेदों में विद्यमान है, परंतु आदि शंकराचार्य ने जोर देकर कहा, जब तक निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की माया जगत के साथ संबंध से विहीन परमात्मा की साधना नहीं होगी, तब तक जीव को परम मुक्ति की उपलब्धि नहीं होगी। उन्होंने ये घोषणा भी की कि ब्रह्म और जीव अभिन्न है। केवल माया के आवरण के द्वारा ही दोनों का ये पार्थक्य सूचित होता है। ज्ञान लोक के संपात से
माया का यह अंधकार दूर होता है, जीव तथा ब्रह्म का अभेद तत्व स्फुरित होता है और उदित होता है तत्वमसि का महाज्ञान। केवल असाधारण शास्त्रविद के रूप में नहीं, एक महान शक्तिधर आत्मज्ञानी महापुरुष के रूप में भी आचार्य शंकर ने इस समय सर्व भारतीय अध्यात्म नेता के आसन पर अधिकार कर लिया। मुमुक्षु सन्यासी और प्राचीन शास्त्रविद इस तरुण आचार्य का आश्रय पाकर कृतार्थ हो गए।